भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें। शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें इस कहानी को, कथा को, तभी आप लोगों को समझ आएगा। आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। कथा का नाम है शुक्रवार व्रत और संतोषी माता की का आरंभ। प्राचीन काल से शुक्रवार का दिन सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना गया है। इस दिन देवी लक्ष्मी, संतोषी माता और शुक्र ग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। शुक्रवार के व्रत से जीवन में धन, सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के बीच प्रसिद्ध है, परंतु पुरुष भी इसे कर सकते हैं। व्रत का उद्देश्य। संतोषी माता का व्रत संतोष अर्थात तृप्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन से असंतोष, दुख और गरीबी समाप्त हो जाती है। यह व्रत मन की स्थिरता और परिवार में असमंजस्य लाने वाला होता है। व्रत प्रारंभ की विधि। व्रत शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किया जाता है। नहाने के बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करके संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश पर रखें और नारियल चढ़ाएं। चना का भोग लगाएं, क्योंकि माता को यह सबसे प्रिय है। व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन भर उपवास रखता है और केवल एक बार फल या दूध ले सकता है। व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत के नियम। व्रत के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। झूठ, क्रोध और झगड़े से दूर रहना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से कथा सुननी चाहिए। व्रत का समापन अष्टमी पर संतोषी माता के 8 बालकों को भोजन कराकर करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार तक यह व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। संतोषी माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा के 7 बेटे थे। 6 बेटे व्यापार करते थे और सबसे छोटा बेटा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था और घर पर ही रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, माँ, मुझे भी कुछ धन दे ताकि मैं व्यापार करने जाऊं। पत्नी ने कहा, तुम माँ से मांग लो। जब वह माँ के पास गया तो माँ ने क्रोध में आकर कहा, तेरे लिए क्या लाऊं? तेरे भाइयों को तो मैं देती हूँ, क्योंकि वे कमाते हैं। यह सुनकर बेटा दुखी होकर चला गया। रास्ते में उसे एक संत मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? उसने सारी बात बताई। संत बोले, बेटा, तू हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रख, खट्टा मत खाना और माता की पूजा कर, तेरी सारी विपत्तियां दूर होंगी। उसने संतोषी माता का व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे व्यापार में लाभ हुआ और उसका जीवन समृद्ध हो गया। लेकिन उसकी भाभियां जलने लगीं। उन्होंने उसकी पत्नी को धोखे से खट्टा खिलाया। इससे माता नाराज हुई और सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो गया। जब उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पुनः पूरे विधि विधान से व्रत किया। माता प्रसन्न हुई और उनके जीवन में पुनः सुख, धन और संतोष लौट आया। संतोषी माता की कृपा और महत्व। संतोषी माता की कृपा असीम है। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है, उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। माता केवल भक्ति और संतोष से प्रसन्न होती हैं, ना कि बड़े बड़े भोग से। व्रत के लाभ। आर्थिक स्थिति सुधरती है। घर में शांति और प्रेम बढ़ता है। वैवाहिक जीवन मधुर होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। मानसिक संतुलन और संतोष प्राप्त होता है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्रत का फल। व्रत का असली फल तभी मिलता है जब मन से संतोष रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति व्रत करके भी दूसरों से ईर्ष्या करे या असंतोष रखे
तो माता प्रसन्न नहीं होती। संतोषी माता की आरती और विशेष मंत्र। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, तेरे चरणों में सुख शांति धामा। दुख दारिद्र सब दूर हो जाए, जो भी तेरा नाम ध्याए। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। संतोषी माता मंत्र। ओम संतोषाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन में शांति आती है और परिवार में संतोष बढ़ता है। विशेष पर्व। संतोषी माँ का विशेष पर्व शुक्रवार को ही मनाया जाता है, परंतु नवरात्रि के शुक्रवार और पूर्णिमा के शुक्रवार को किया गया व्रत विशेष फलदायी होता है। संतोषी माता व्रत का महत्व और निष्कर्ष। संतोषी माता का व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। यह व्रत सिखाता है कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार माता की पूजा करता है, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता और धन का अभाव नहीं होता। निष्कर्ष। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार तक करें। यह नहीं, गुड़ और चना का भोग लगाएं, खट्टा ना खाएं और ना ही किसी को खिलाएं। कथा सुनकर माता की आरती करें। अंत में बच्चों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। जो श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। संतोषी माँ का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है। जय संतोषी माँ। दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय संतोषी माँ ज़रूर लिखें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।